फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। साल 2026 के लिए आरपीएफ की तरफ से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक बदलाव किया गया है। इस बदलाव की बात करूं तो यहाँ पे पदों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। 7145 प्लस पदों के लिए यहाँ पे अब आवेदन लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट रखा गया है, नई भर्ती रखी गई है रेलवे की तरफ से। तो गाइज अगर आपका भी सपना है रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी लगने का, आरपीएफ की वर्दी वाली नौकरी का, तो गाइज आपका सपना पूरा हो सकता है। वही दोस्तों आरपीएफ की इस वैकेंसी के लिए गाइज अगर आपने कम से कम 10वीं भी पास कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कांस्टेबल और एएसआई जैसे कई पदों के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे जा रहे हैं। वही गाइज अगर आपने 12वीं भी पास कर रखा है 10वीं के साथ साथ, तो आप जो है कांस्टेबल नहीं एसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए 10वीं वाले आवेदन करेंगे और एसआई के लिए 12वीं वाले आवेदन करेंगे। इस भर्ती के लिए, इस सीधी भर्ती के लिए सबसे पहले दौड़ रखी गई है। जी हाँ गाइस, दौड़ होने वाली है सबसे पहले, जहां आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, आप फिट हैं या नहीं ये सब चेक करने के बाद आपका जो है हाइट वगैरह, आपकी बॉडी फिटनेस चेक की जाएगी, हेल्थ वगैरह चेक की जाएगी। वहीं के दोस्तों एज की बात करूं तो 18 साल से लेकर 33 साल तक जो है आज आपका इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइज। तो जरूर से आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे पदों की संख्या भी आप चेक कर सकते हैं, एज लिमिट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो मैं आपको आखिरी में इसकी और अच्छे से डिटेल दे दूंगा। तो गाइज जरूर से आवेदन कीजिएगा, लेकिन आप आवेदन करें उससे पहले ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इसके आवेदन के लिए। तो A to Z लिस्ट यहाँ पे दी गई है, A to Z चीजें समझाई गई है, तो जरूर से आप आवेदन कीजिएगा। तो गाइज कांस्टेबल और एएसआई की भर्ती के बारे में आ चुकी है हमारे सामने ऑफिशियल जानकारी। दोस्तों ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से निकाली गई एसआई और कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या की बात करूं तो 7149 यानी लगभग 7150 पद रखे गए हैं, और आवेदन भी इसका ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ गाइज, आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका आवेदन होगा। भर्ती कहाँ मिलेगी तो देखिए कंप्लीट इंडिया, ऑल इंडिया में आपको किसी भी स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और कौन आवेदन कर सकता है तो मेल के साथ साथ फीमेल भी इसका आवेदन कर सकती है। और ये जो है पूरे आवेदन पूरे कंट्री से मांगे जा रहे हैं। आप किसी भी गांव क्षेत्र में रहते हैं आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सरकारी और सेंट्रल की वैकेंसी है जहां आपको वर्दी भी मिलने वाली है, तो गाइस जरूर से आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फीस वगैरह क्या कुछ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस रखी गई है। और वहीं एसटी एससी पीडब्ल्यूडी अगर आप एक्स सर्विस मैन है यानी पहले कहीं सरकारी नौकरी कर रखी है तो 250 रुपए उनके लिए रखी गई है। तो गाइस काफी शानदार वैकेंसी है, जरूर से आवेदन कीजिएगा। एज लिमिट भी यहाँ पे रखी गई है गाइस। तो देखिए एज लिमिट की बात करूं तो आपकी जो गणना है वो 1 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए 18 साल यहाँ पे मिनिमम रखा गया है और 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम रखा गया है। ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से लेकर 28 साल तक जो है आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है गवर्नमेंट नियमों के हिसाब से। ओबीसी के लिए 18 से 31 साल, एसटी एससी के लिए 18 से 33 साल। ओबीसी के लिए यहाँ पे देखिए 3 साल की छूट दी गई है और एसटी एससी के लिए 5 साल की यहाँ पे छूट रखी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ की कांस्टेबल जो है इनके लिए सैलरी क्या रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे एसआई और कांस्टेबल के लिए 21,000 रुपए 700 से लेकर 52,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अलाउंस और ट्रेवल वगैरह आपको यहाँ मिलता है, तो सैलरी काफी शानदार हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे देखिए पोस्ट की। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट की बात करूं तो 6041 यहाँ पे पोस्ट रखी गई है कांस्टेबल के लिए, और कांस्टेबल के लिए केवल 10वीं पास रखा गया है। गाइस एसआई के लिए 12वीं वाले आवेदन करेंगे। और पदों की संख्या की बात करूं तो 11,008 पद रखे गए हैं। दोस्तों नए जो पद आए हैं वो 7149 पद रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे पद वाइज डिटेल्स दी गई है, तो आप ध्यान
ध्यान से इसका जो है चेकआउट कीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट रखा गया है, वो पास आउट है तो आवेदन कर सकते हैं। और देखिए कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रखी गई है। आप चाहे भारत में आप किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी ढाणी में रहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और गाइस इसका जो है आवेदन मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां भी कर सकती है। वही गाइस इसमें जो है आपका फिजिकल भी रखा गया है। तो बात करूं मेल की, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वही नॉर्थ इंडिया से आने वाले सभी कैंडिडेट की हाइट मेल की 158 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं तो आपका जो है हाइट जरूर से एक बार चेक कीजिएगा। दोस्तों रनिंग की बात करेंगे अब, तो रनिंग देखिए पुरुष के लिए यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ रखी गई है, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ रखी गई है, 4 मिनट में ये कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने फिजिकल की भी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों दौड़ क्लियर करने के बाद, दौड़ को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक एग्जाम भी रहने वाला है, जहां आपकी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35, और टोटल जो क्वेश्चन की बात करो आपका पेपर जो है 120 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर। तो अच्छे से तैयारी भी कीजिएगा फिजिकल के साथ साथ। दोस्तों एग्जाम किस तरीके से लगेगा, तो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम लगेगा, और ड्यूरेशन भी इसकी 90 मिनट यानी 1 घंटा और 30 मिनट यहाँ पे टाइम रहेगा आपका एग्जाम का। क्वेश्चन टाइप दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो है 10वीं लेवल और 12वीं लेवल के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं की किताबों से क्वेश्चन आने वाले हैं। वही गाइस रॉन्ग आंसर की बात करूं तो 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रखी गई है, तो तुक्का जरा सोच समझ के लगाइएगा। दोस्तों अगर आपको भी चाहिए सिलेबस, आपको भी चाहिए क्वेश्चन एमसीक्यूज के, तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों बात करेंगे हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इसके आवेदन के लिए, तो देखिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो 10th की मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट बात करूं तो आप देखिए अगर कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट आपको जरूरी रहेगी। वहीं एसआई के लिए 12वीं और ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए ओबीसी एसटी और एससी का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रेजिडेंशियल यानी मूल निवास आपका होना जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में से आप कोई एक डॉक्यूमेंट्स यूज में ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए, कम से कम पासपोर्ट साइज की फोटो 5 और मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके वही होने चाहिए गाइस जिस आप आवेदन करते टाइम थे। बात करेंगे इसका सिलेक्शन किस तरीके से रखा गया है, तो देखिए सिलेक्शन की बात करो तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम रखा जाएगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट रखा जाएगा, देन जो है आपका मेडिकल एग्जाम भी रहा जाएगा, जहां आपका जो है बॉडी चेक की जाएगी, अगर कोई बीमारी तो नहीं है, आप जो है फिजिकली फिट तो हैं। तो गाइस अब बात करेंगे यहाँ पे इसके आवेदन के, तो देखिए जो आवेदन है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, और लास्ट डेट की बात करूँ तो अक्टूबर 2026 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। गाइस जरूर से आवेदन कीजिएगा। आप करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात, तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2026 का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो गाइज यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसीज तो यहाँ पे अपडेटेड वैकेंसी मैंने अभी आपको जानकारी दे दी। सैलरी भी आपके यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, और एज लिमिट यहाँ पे ये रखी गई है 1/7/2026। तो दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अपडेटेड जानकारी दी है। गाइज यहाँ पे देखिए और भी कई सारी डिटेल्स दी गई, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है, तो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, देन जो है आप आवेदन कीजिएगा दोस्तों। तो गाइज ये थी आरपीएफ की तरफ से निकाली गई सीधी भर्ती साल 2026 के लिए निकाली गई। तो गाइज इसकी तैयारी कीजिएगा, आवेदन भी कीजिएगा।